लोकसभा में भाजपा की जीत। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव परिणाम को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह लोकसभा चुनाव में भाजपा की होने वाली जीत की अभिव्यक्ति है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। पत्रकारों से चर्चा में फडणवीस ने कहा है कि 3 राज्यों में भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। उन्होंने कहा, विपक्ष को अपनी पराजय का अवलोकन करना चाहिए। कांग्रेस को पता चल ही गया होगा कि पनौती कौन है। तेलंगाना में भी भाजपा का उदय हुआ है। लोकसभा चुनाव में वहां भी भाजपा नंबर 1 की पार्टी बनेगी। या निवडणुकीतून काँग्रेसच्या लक्षात आलं असेल नेमकी पणौती कोण आहे। त्याच्यामुळे आता पुन्हा मोदीजींबद्दल अशा प्रकारचे शब्द ते वापरणार नाहीत, हा मला विश्वास आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्रेंड आहे, तसं राहुल गांधी हा ट्रेंड त्यांनी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, भारत जोडो यात्रा केली, पण त्याचा काहीही परिणाम दिसला नाही। या सगळ्या याच्यावर दिसतंय का असं आहे की राजकारणामध्ये 2 पद्धती असतात। एक पद्धत असते की ज्यात तुम्ही एक इव्हेंट करता, त्या इव्हेंटचा असर हा काही काळापुरता असतो आणि दुसरं तुमचं सातत्य असतं। सातत्याने विकास करत राहायचा, सातत्याने जनसेवा करत राहायची। मोदीजी सातत्याने जनसेवा करतात, त्यामुळे त्याचा परिणाम हा लॉंग लास्टिंग आहे। आणि राहुल गांधी एक इव्हेंट करतात, त्यामुळे एक मीडिया बस तयार होतो, पण त्याच्यानंतर त्याचा परिणाम काही त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत नाही। आणि हेच आपल्याला या निवडणुकीत देखील पाहायला मिळालं। देखिए, तेलंगाना में हमारा जो राइज है वो बहुत बड़ा है और मैं ऐसा मानता हूं कि तेलंगाना में ये बात स्पष्ट हो गई कि अब लोकसभा के चुनाव में पिछले समय हमको 4 सीटें मिली थी, अब इस लोकसभा के चुनाव में मैं आज ही कह देता हूं, आप देख लीजिए, हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और तेलंगाना में लोकसभा में नंबर 1 पार्टी बीजेपी होगी। विरोधकांकडून आरोप केले जात आहे का हे यश ईडी आणि सीबीआय मुळे मिळालं असे आरोप? नाही, मी तर सांगितलं, ईडी, सीबीआय, ईव्हीएम जेव्हा त्यांना यश मिळतं तेव्हा ते जनतेने दिलेलं यश असतं आणि आम्हाला यश मिळालं की ते ईव्हीएमनी, ईडीनी, सीबीआयनी। जोपर्यंत या मानसिकतेत विरोधी पक्ष राहील तोपर्यंत ते कधीच सत्तेवर येऊ शकणार नाही। देवेंद्र जी, इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था इन चुनावों को। 2024 में लोकसभा भी है, महाराष्ट्र का चुनाव भी है, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 160 के ऊपर गई है, तो क्या महाराष्ट्र का समीकरण क्या लग रहा है आपको? क्या इसका इफेक्ट वहां पे पड़ेगा? लोकसभा का भी चुनाव उससे पहले है। देखिए, मैं पहली बात तो आपको बोल देना चाहता हूं कि लोकसभा के बारे में तो लोगों की मानसिकता तय है। इन चुनाव से हमको फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, पर इन चुनाव के परिणामों पर लोकसभा कभी भी निर्भर नहीं थी। लोकसभा में लोगों का मन बना है, लोग मोदी जी को बनाना चाहते हैं, इसलिए लोकसभा में तो वोट मिलते ही। लेकिन अब मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण बहुत ज्यादा सकारात्मकता तयार हो गई है। देवेंद्रजी, हिंदी भागात भाजपला मतं मिळते, मात्र आता दक्षिणेत कर्नाटकला पराभवाला सामोरं जावं लागलं। इथे तेलंगणातही काही फार करिश्मा दाखवता आला नाही। दक्षिणेतले लोक भाजपला का स्वीकारतात? पहिली गोष्ट तर अशी आहे की तेलंगणामध्ये आमचा राईज हा नेत्रदीपक आहे आणि मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो की तेलंगणामध्ये लोकसभेमध्ये नंबर 1 पार्टी बीजेपी असेल आणि पुढच्या विधानसभेत आम्ही तेलंगणा जिंकू। कर्नाटकमध्ये खोटी आश्वासनं देऊन निवडून आलेल्या काँग्रेसची स्थिती आजच अशी आहे, मी तुम्हाला लिहून देतो आणि माझा बाईट आजचा तुम्ही लोकसभेच्या दिवशी जरूर वापरा की लोकसभेमध्ये कर्नाटकमध्ये 20 पेक्षा जास्त जागा भारतीय जनता पार्टी जिंकणार आणि आज जर कर्नाटकच्या निवडणुका झाल्या तर कर्नाटकची विधानसभाही भारतीय जनता पार्टी जिंकेल, कारण लोकांच्या काही महिन्यांमध्येच लक्षात आलं की आपल्या हातून चूक झाली है। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग अब इस चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस से दूर भागने की कोशिश करेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, इंडिया अलायंस ये कोई अलायंस थोड़ी है, ये कोई विचारों के साथ में आए हुए लोग नहीं है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे भी साथ में आए हुए लोग नहीं है। इनका केवल एक प्रोग्राम है
मोदी जी को हटाओ, क्योंकि मोदी जी के कारण इन सारी परिवारवादी पार्टियों की दुकानदारी बंद हो